क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ पुराने घरों में आज भी 100 से 200 साल पुराने लकड़ी के संदूक उपयोग में हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल, जहां फर्नीचर को हम सिर्फ सजावट नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास की पहचान मानते हैं। आज हम चलेंगे देवभूमि हिमाचल की ओर, एक ऐसी जगह जहां हर घर में देवता बसते हैं और हर कारीगरी में परंपरा की महक होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा हिमाचल फर्नीचर के इतिहास की। हिमाचली जीवन शैली और वास्तुकला। हिमाचल का जीवन पहाड़ों में बसता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। लोग प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ की वास्तुकला को कहते हैं काठ कूणी शैली। लकड़ी और पत्थर की परतें एक दूसरे से गुथी होती है। यहाँ पर यह न सिर्फ सुंदर होती है बल्कि भूकंप रोधी भी होती है। फर्नीचर इस जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा है। सर्दियों में गर्माहट देने वाला, बहुउपयोगी और टिकाऊ। त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और पारिवारिक परंपराओं में यह अभिन्न साथी है। लकड़ियों का खजाना। हिमाचल की वन संपदा अद्भुत है। यहाँ फर्नीचर में सिर्फ इस्तेमाल होती है कई खास लकड़ियाँ। देवदार सुगंधित, मजबूत और कीट रोधी। चिलगोजा पाइन हल्की और किफ़ायती। स्प्रूस ढांचे और नक्काशी के लिए। अखरोट महंगी और सजावटी टुकड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाए। देवदार को तो देव वृक्ष कहा जाता है। इसी से देवी देवताओं के आसन और मंदिरों के दरवाजे बनाए जाते हैं। ब्रिटिश काल में शिमला के स्कूलों में देवदार की बेंचें लगाई गई थी और आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब एक नज़र डालते हैं पारंपरिक फर्नीचर के प्रकार पर। हिमाचली फर्नीचर अपनी सादगी और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले पीढ़ा या चौकी। यह नीची चौकोर सीट होती है। विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य होती है। अक्सर उस पर बारीक नक्काशी होती है। फिर आती है दालान की बेंचें। यह लंबी बेंचें हैं जिसके पीछे हाथ की डिजाइन बनी होती है। फिर आता है संदूक, दुल्हन के दहेज का अभिन्न हिस्सा। ऊपरी नक्काशी चित्रकारी के साथ बना होता है तथा अंदर कई खंड होते हैं। कुछ संदूक तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं। फिर आती है पार्टी या भोज मेज। छोटे गोल या चौकोर बेंच भोजन और पूजा करने के लिए। यह बिना कील के तथा लकड़ी के जॉइंट की तकनीक से बनाई जाती है। मंडी जिले में आज भी शादी में दुल्हन को लकड़ी के संदूक भेंट करने की परंपरा है। अब बात करेंगे नक्काशी और चित्रकारी की। हिमाचल फर्नीचर की जान है वहाँ की नक्काशी। डिजाइन लोक कथाओं, देवी देवताओं और प्रकृति से प्रेरित होती है। लहरें, फूल, मछली और पहाड़ी मंदिर से भी प्रेरित होती है। चंबा की रमण कला लकड़ी की फूलों और बेलों की नक्काशी के साथ बनी होती है। पुराने जमाने में हर घर में एक कारीगर जो इसकी खुद सजावट करता था। चित्रकारी में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक रंग हल्दी, चूना, गेरू और मिट्टी। कुछ संदूक पर रामायण और महाभारत के दृश्य भी उकेरे जाते हैं। अब बात करेंगे मंदिर और देवताओं से जुड़ा फर्नीचर। हिमाचल प्रदेश को कहते हैं देव भूमि। यहाँ का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक फर्नीचर से जुड़ा है। देवदार की बनी सवारी जिसमें देवी देवता जुलूस में विराजते हैं। लकड़ी के रथ छड़ी यात्रा में काम आते हैं। पूजा कक्ष में आसन बने होते हैं। मंदिर की चौखट और दरवाजे अद्भुत नक्काशी के साथ बने होते हैं। कुल्लू, चंबा और मंडी, इन जिलों की मंदिर वास्तुकला और फर्नीचर आज भी शोध का विषय है। भूटार के एक मंदिर का दरवाजा 400 साल पुराना है और आज भी जस का तस खड़ा है। अब बात करेंगे एक छोटी सी निर्माण प्रक्रिया की। कारीगरी हिमाचली फर्नीचर की आत्मा है। सबसे पहले लकड़ी सुखाई जाती है 6 महीने से 1 साल तक। फिर औजार, हथौड़ी, छेनी, रंदा, आरी को मोर्टिस और टिनोन तकनीक से जोड़ा जाता है, बिना कील और बिना स्क्रू के। फिर आती है नक्काशी और रंगाई और आखिर में आती है पॉलिश, सरसों का तेल या मोम से। एक अकेले संदूक बनाने में कारीगर को 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, अब कुछ रोचक तथ्यों की बातें करते हैं। शिमला टाइप चेयर जो अंग्रेजों ने डिजाइन की थी आज भी वहाँ के स्कूलों में है। कुछ घरों में 100 से 150 साल पुराने संदूक आज भी दहेज में दिए जाते हैं। लाहौर स्पीति में लकड़ी की दीवारें ही अलमारी और बिस्तर बन जाती है। कुल्लू के कारीगर आज भी देवदार की देवपालनी बनाते हैं। आधुनिक दौर और भविष्य। आज हिमाचली फर्नीचर गांव तक सीमित नहीं है। होम स्टे, होटल और कैफे पारंपरिक फर्नीचर को अपना रहे हैं। स्टार्टअप फोल्डेबल चौकी, वॉल माउंटेड और मंदिर शेल्फ बना रहे हैं। ई स्टे और अमेज़न पर हिमाचली फर्नीचर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। चंबा का क्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर नई पीढ़ी को नक्काशी सिखा रहा है। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की और उनके समाधान की। आज एक नए दौर में कई सारी चुनौतियां हैं। कारीगर की संख्या घट रही है। युवा पीढ़ी आधुनिक डिजाइनों की ओर बढ़ रहे हैं और मशीन आधारित फर्नीचर से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लेकिन समाधान भी है। सरकारी प्रशिक्षण केंद्र, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पर्यावरण अनुकूल डिजाइनें
इन सबको एक नई राह दिखा रही है। तो दोस्तों, यह था हिमाचल फर्नीचर का अद्भुत इतिहास, एक ऐसी धरोहर जो लकड़ी में गढ़ी है और परंपरा में रची है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल को, और हाँ, कमेंट में बताएं क्या आप अपने घर में भी कोई हिमाचली फर्नीचर रखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।